जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इनके गुप्ता में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके सीटेट की परीक्षा में पूछी जाती है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग देखें। भी सीटेट होती है तो उसमें बहुत सारी प्रश्नें बुद्धि के सिद्धांत से होते ही होते हैं। लगभग 2-3 प्रश्न 2016 में सबसे ज़्यादा इसमें प्रश्न पूछे गए थे और 15 में भी 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस सिद्धांत को बढ़िया से समझें। बुद्धि के पक्ष कितने होते हैं? जी हाँ, यहाँ पे 2 मैंने पहले बना रखा है क्वेश्चन मार्क्स। बुद्धि को कितने श्रेणियों में रखा जाता है और बुद्धि की परिभाषाएं क्या है। जी हाँ, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बुद्धि की परिभाषाएं अलग अलग है। इस बुद्धि के सिद्धांत पे अपने अपने विचार बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का अलग अलग होता है। लेकिन विकास के संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि बुद्धि जो है वो प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। यह वह शक्ति है जो समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम बनाती है। जी हाँ, बुद्धि के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक जितने भी हैं उनमें बहुत सारी मतभेद है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। फिर भी यह निश्चित तौर पर कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का मुख्य निर्धारक बुद्धि ही होता है। जी हाँ, इससे व्यक्ति की जन्मजात शक्ति भी कही जाती है, जिससे उचित विकास परिवेश की भूमिका जो होती है वो प्रमुख होती है। जी हाँ, बुद्धि को 3 पक्षों में रखा गया है। पहला जो है कार्यात्मक, दूसरा संरचनात्मक, तीसरा क्रियात्मक। और रही बात कि बुद्धि के कितने श्रेणियों में रखा जाता है, तो इसके श्रेणी भी 3 ही होते हैं। इसके 3 पक्ष होते हैं, 3 पक्ष, और इसको भी 3 श्रेणी में रखा जाता है। 3 श्रेणी में रखा जाता है। तो जो पक्ष होता है वो पहला पक्ष होता है सामाजिक कार्यात्मक। पहला होता है कार्यात्मक पक्ष जो होता है कार्यात्मक होता है। संरचनात्मक होता है, दूसरा जो होता है संरचनात्मक, तीसरा होता है क्रियात्मक। ये 3 पक्ष होते हैं और इसके जो 3 श्रेणी होते हैं। सामाजिक बुद्धि श्रेणी, पहला होता है सामाजिक, और दूसरा होता है स्थूल, तीसरा होता है अमूर्त। इसको 3 श्रेणी में रखा जाता है। जी हाँ, वंशानुक्रम में वातावरण तथा इन दोनों की अंतर क्रिया को निर्धारित करने वाले कारक भी बुद्धि ही होते हैं। समाज में कैसे उठना बैठना है, समाज से कैसे सीखना है, समाज और जो सामाजिक परिवेश है उसमें भी बुद्धि विवेक से अपनी जो सीखने की क्षमता होती है उसके प्रतिकूल बनाती है। और रही बात कि इसमें अब आपको मैं बताते चलूं कि बुद्धि की परिभाषा है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रकार से प्रकाशित किए गए हैं। बहुत सारी मनोवैज्ञानिक है, जैसे स्टर्न हुए, प्रिंटर हुए, रायवन हुए, वेस्लर हुए, वुडवर्ड हुए, वुड्रो हुए, थॉर्नडाइक, कॉल्विन, सभी के द्वारा बुद्धि के अलग अलग पक्ष बताए गए हैं और उनका जो थॉट है सबका कुछ अपना अलग विचार ही बताता है, संकेत करता है। तो आगे इस बोर्ड में हम लोग बुद्धि के परिभाषा को लिख देंगे और समझेंगे। उसके बाद बुद्धि के बहुत सारे कारक भी हैं। एक ही कारक, द्विकारक, त्रिकारक, तरल क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो है। ये सारी चीज़ें आगे इस वीडियो में जानेंगे। पहले परिभाषा को जान लेते हैं।
एलेन स्टर्न ने कहा है कि बुद्धि अमूर्त विचार और सोचने की योग्यता को कहते हैं। जी हाँ, एलेन जी का कहना है बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता कहते हैं। जैसे बुद्धि के द्वारा हम लोग जो भी चीज़ें सोचते हैं वो एक प्रकार से जो चीज़ें जो दिखाई नहीं देती उसके बारे में भी हमको एक क्षमता प्रदान करती है, जो दिखाई देती है उसके बारे में भी सोचने की क्षमता देती है। इस तरीके का इनका कहना है। स्टर्न साहब का कहना है कि बुद्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के रूप में चिंतन करता है। इस तरह जीवन की नई समस्याओं और स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में सामान्य मानसिक योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। जी हाँ, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह वुडवर्थ जी के अनुसार कहा गया है। जी हाँ, बुद्धि के द्वारा ही कार्य को किया जाता है। कोई भी योग्यता है, पढ़ना लिखना, कोई कार्य को खेलना करना, बच्चे मित्र मंडली में खेलते हैं, किसी चीज़ के बारे में आपसे पूछते हैं, ये सारी चीज़ें बुद्धि के थ्रू ही हो पाती है। ये सब चीज़ें बुद्धि से ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति है बुद्धि है। जी हाँ, सोचने समझने सही गलत की पहचान करने की जो क्षमता प्रदान करती है वही बुद्धि है, वही शक्ति को हम बुद्धि कहते हैं। रायबर्न का कहना है बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं के समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। जी हाँ, समस्या का समाधान ढूंढना और किसी भी प्रकार के कार्य में अपनी जो उपलब्धि हासिल करना, ये सारी चीज़ें बुद्धि से ही संभव होती है। बालक अगर पढ़ता है, परीक्षा देता है, रिजल्ट लाता है, ये सारी चीज़ें बुद्धि से ही संबंधित है। ये थॉट्स जो सभी के अलग अलग अपने हिसाब से दिए गए हैं, लेकिन फोकस इसी बात पे किया है कि जो बुद्धि है वो एक प्रकार की मानसिक शक्ति है जो सोचने समझने सही गलत करने की क्षमता प्रदान करती है। और यह संभव होता है वंशानुक्रम और वातावरण के दोनों के सामंजस्य के द्वारा सबसे ज़्यादा संभव हो पाता है, क्योंकि व्यक्ति जो है समाज में सबसे अधिक सीखता है। जी हाँ, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के और भी थॉट्स हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में जो अधिकतर सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी को मैंने कवर किया है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिमांड कीजिएगा कि कमेंट के थ्रू कि सर और भी इस पर कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में बताया जाए, तब जाके मैं इस पर पूरी डिटेल के साथ, पूरी डिफिनीशन के साथ, समझे तो एक सब्जेक्टिव क्लास जिसे कहते हैं उस टाइप से एक वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा भी नहीं करना है, छोटा ही रखना है। वीडियो जब अभ्यर्थियों का डिमांड होगा उस हिसाब से बड़ा करते जाया जाएगा। ये आपको यूपी टेट में फ़िलहाल काम देने वाले सारे प्रश्न हैं, क्योंकि अब तो सीटेट का परीक्षा हो गया। अब जितने भी राज्य स्तरीय टेट आएंगे उसमें यह बहुत ही कारगर साबित होगा ये पॉइंट्स। तो आज के वीडियो के लिए ही इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।